नमस्कार। अभी हमारे बीच विनोद विदर्ती जी हैं और वीआईपी पार्टी से अभी रिजाइन दे दिए हैं और तेज प्रताप यादव जी के पार्टी से लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या ऐसा समस्या है कि पार्टी चेंज कर दी है? अब धोखा देने वाले को के लिए क्या बुलवाइएगा। मुकेश सहनी तो जिनके लिए हम लोग सेवा किए वो सम्मान नहीं किए और पैसों पे टिकट दे करके यहाँ भेज दिए। बताइए। आप तो पहले कहते थे कि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता था। हमें भी लगता था कि नहीं होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर आया ना तब समझ में आ गया कि अरे ये तो सारा का सारा खेल पैसे का है। आपसे पैसा का डिमांड किया गया। अब ये सब काहे ला खुलवाइएगा। जो लेकर के आए हैं वो फ्री में तो लेकर के आए नहीं है। आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। क्या केसरिया के जनता के द्वारा क्या प्यार मिल रहा है? अब देखिए ना हमारे साथ कितने लोग हैं और हम तो घर घर जा रहे हैं ना, डोर टू डोर जाकर के सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये साबित कर रहा है ना अब की बार केसरिया में बदलाव तय है। और जो लोग धोखा दे करके आए ना वो 4 नंबर में नहीं गए तो पूछिएगा। वरुण विजय जी कह रहे हैं हम भी केसरिया के बेटा है। कैसे केसरिया के बेटा है? कहाँ से? कि खजूरिया मेरा घर है। अब बता देने से हो जाएगा। उनका जो एथिया देखे हैं, नमनेसानमा का डिटेल्स देखे हैं, उसमें कहाँ घर वाला लिखा है? मुरादपुर। तो फिर अब दुनिया जानती है, फिर भी बताने की जरूरत है। अब हम जाकर के दिल्ली में घर बनवा लेंगे तो दिल्ली का हो जाएंगे क्या? आगे रहेंगे बिहार का? केसरिया के विकास के लिए आपका क्या मुद्दा है? केसरिया के विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बार खाली मौका मिल जाए, अगर 5 साल तक अगर पूरे केसरिया को हिला करके नहीं रखे तो फिर पूछिए। रोड मैप है आपके पास? बहुत सारा रोड मैप है। बताइए जनता। सबसे पहले तो हम जीतेंगे तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम करेंगे और उसके लिए 3 प्रखंड आते हैं हमारे केसरिया विधानसभा में। तीनों प्रखंड में एक एक एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क देने के काम करेंगे। दूसरे में तीनों प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। फिर तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। इस केसरिया से मड़ई मुक्त करने का जो मेरा संकल्प है उसे करेंगे। इस केसरिया विधानसभा में दलालों से भरा हुआ है थाना ब्लॉक, इसको मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार को एकदम खदेड़ने का काम करेंगे। बहुत सारी मुद्दाएं हैं। नौजवान है, नई सोच है, नई जोश के साथ में उतर गए हैं। एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार खाली केसरिया की जनता मुझ पे भरोसा करके दिखाए और दिखाई भी करेगा, क्योंकि केसरिया के ओरिजिनल बेटा हम हैं। हमारे बाबूजी का घर केसरिया में है और मेरा घर केसरिया में है। अब कहीं जा करके बॉम्बे में जमीन लेकर के घर बना लेंगे तो हम वहाँ के हो नहीं जाएंगे, हम यहीं के रहेंगे। दुनिया के रोड मैप पर देखे जाने वाला सबसे बड़ी विधानसभा है केसरिया विधानसभा, जो विदेशों में भी केसरिया विधानसभा के जाना जाता है। लेकिन आप केसरिया विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक के रूप में कौन आएंगे? तेज प्रताप यादव जी आएंगे। उनसे बड़ा हमारे लिए स्टार प्रचारक कौन है? हम खुद स्टार प्रचारक हैं। हम तो खुद स्टार प्रचारक हैं। हम तो अपने भोजपुरी के गायक कलाकार हैं। मेरे साथ जितने भी भोजपुरी के गायक कलाकार हैं सब लोग आएंगे और सब लोग आकर के प्रचार प्रसार करेंगे। क्या कहिएगा केसरिया के अंदर? सबसे मेरा यही आग्रह है। सबसे पहले तो छठ पूजा की सब शुभकामनाएं हैं सभी को। हम सबसे यही कहेंगे कि आप ही के आशीर्वाद से हम एक गायक बने, आप ही के आशीर्वाद से हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी, हमने सेवा किया और एक्टिविटी दिखाई और फिर आज हम केसरिया के मान सम्मान के लिए, केसरिया के प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे आग्रह है कि जो केसरिया के बारे में सोचते हैं वो केसरिया के बेटे का एक बार साथ दें और अब की बार बाहरी को भगाइए और केसरिया को बचाइए। टाइम बहुत कम बचा है। 35 पंचायत क्या घूम पाइएगा? हाँ, ये तो ये ना है, बुलेट ट्रेन है हम। अच्छा, एकदम समझिए ना कि सबका आशीर्वाद मेरा है। सारे पंचायत को हमको रनिंग भी कर लेना है। मुकाबला 2 पार्टी से पड़ रहा है, एक गठबंधन और एक महागठबंधन। गठबंधन यानी जदयू से जो मैडम है शालिनी मिश्रा जी, वो भी आपका मतलब सब देखा जाए तो प्रधान विधायिका भी है जी, पैसा की कमी भी नहीं है एकदम। दूसरा है तो बाहुबली है जी, एक तरफ बाहुबली है, एक तरफ पैसों का पावर है, लेकिन एक तरफ एक ऐसा नौजवान है जिसके पास में जन सैलाब है और उस जन सैलाब को लेकर के केसरिया का इतिहास बदलने का काम करेंगे हम। क्या लगता है केसरिया में एकदम करके दिखाएंगे। वो करके दिखाएंगे ना जो आज तक केसरिया में हुआ नहीं है। पार्टी और जाति की राजनीति को तोड़ पाइएगा? एकदम है। देखत नहीं कि हम तो पार्टी से बनी। चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप तेज प्रताप यादव जी के पार्टी है जन शक्ति जनता दल, जो कि लालू यादव के पुत्र हैं, तो उन्हीं का चुनाव निशान है ना जी। सबको तोड़ेंगे। लालू यादव उनको पार्टी से निकाल दिए।
उनका अपना पारिवारिक मैटर था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टी से निकल जाने के बाद में कोनो जिंदा नहीं है ना। हमें भी पार्टी से, हम भी पार्टी छोड़ दिए हैं तो हम भी तो हैं। लोग कहते हैं कि पार्टी एक समंदर है, समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिया जाएगा तो कमी नहीं होगा। अब उस समंदर में से निकलाया है कि बाल्टी में से निकलाया है, तो बाल्टी वाले से पूछिएगा और समंदर वाले से पूछिएगा कि उनका हालत क्या है। औकात पे आ गए हैं, काहेला फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विनोद मान जाओ। काहेला रुपया का एथी दिखा रहे हैं लोग, लालच दिखा रहे हैं लोग कि आप पैसा ले लो आ मत चुनाव लड़ो। तो आइए ना, शेर का सामना करिए ना। आप में हिम्मत है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो इस शेर का सामना कीजिए। ये पीछे हटने वाला नहीं है और मुझे पैसों से किन ले, ऐसा पैसा जन्म नहीं लिया है। ऐसा कोई नोट ही नहीं बना, ऐसा कोई नोट ही नहीं बना है कि हमको पैसों से खरीद ले। अच्छा, आज महिला लोग का देखा जाता है एक व्रत था, महिला दूज। जी, सबको भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे घर भी, हमारी भी वाइफ कर रही हैं, हमारे परिवार के लोग भी कर रहे हैं। तो सभी क्योंकि केसरिया मेरा परिवार है और सबको गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? उन लोग से यही कहेंगे कि अपने बेटे के लिए एक बार छठी माई से आग्रह कर दीजिए कि सब बार आप लोगों ने वोट किया है, अब की बार आशीर्वाद देना है अपने केसरिया के बेटे को, अपने केसरिया के भाई को। तो अब की बार का चुनाव होगा केसरिया के लिए, बाहरी के लिए नहीं। अच्छा, आप अच्छे सिंगर है, छठ का समय एक जाते छठ का गाना सुने। हाथ जोड़ी करी ले मंगनावा हो माँ, हाथ जोड़ी करी ले मंगनावा हो माँ, कि हमारा पद दे तू अपन आशीर्वाद। माई दिए आशीर्वाद। तो मुकेश सहनी के लिए आप बहुत सारा गाना गा चुके हैं, क्या तेज प्रताप यादव जी के लिए कोई गाना बनाया है? एकदम मान लीजिए कि जिस पार्टी में है उसके लिए तो गाना ही पड़ेगा। है कोई गाना? अब धोखेबाजों के लिए तो अब बहुत सारे गाना गाए थे। जितना तन मन से मेहनत किए थे ना, वहाँ सेवा का सम्मान नहीं है, वहाँ पैसों का सम्मान है। तो हम लोग पैसा वाले नहीं है भाई, हम तो गरीब के बेटे हैं। हमारे बाबूजी किसान है और हमारे पास उतना पैसा कहाँ से आएगा? 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए हम लोग के पास में आएगा जी। ये सच्चाई है कि टिकट पैसे से? अच्छा, तो उनको अगर पैसा से नहीं दिया जाता तो उनमें क्या काबिलियत है कि उनको टिकट दे करके यहाँ भेज दिया जाए? अब दूसरे विधानसभा से ले आकर के यहाँ लड़ा दिया गया है, तो बिना पैसा का हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपका विधायक बनने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है लोगों का सेवा करना। जब हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी तो हम उनके प्रतिनिधि बने और लोगों के सेवा करने के संदर्भ में अब इतना लोगों का समस्या है कि एक छोटे से पद से लोगों का समस्या का समाधान नहीं होता है। जाते हैं, पैरवी करते हैं, हमसे बड़ा वाला जो नेता है वो पैरवी कर देता है, बस हमारा पैरवी तुपा जाता है। तो इसी को तोड़ने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अब की बार हम आए हैं मैदान में और सबका सम्मान करेंगे और सबके लिए लड़ेंगे। लास्ट में केसरिया विधानसभा की जनता से क्या कहिएगा? सबसे यही कहेंगे कि सबने हमें गायक बनाया, सबने हमको जिला पार्षद बनाया। अब आग्रह है कि एक बार और जोर लगा दीजिए और अब की बार केसरिया का इतिहास बदलिए और बेटे को विधायक बनाइए। हमें नेता नहीं, बेटा बनना है। नेता 5 साल में एक बार आते हैं लोग और हमको अनेक बार आना है। तो ये थे हमारे बीच विनोद विदर्जी जी, और इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।